Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. NCERT book for class 5 EVS लेकर आए हैं lesson number 14 When the Earth Shook। इस लेसन को मैं पढ़ूंगी लाइन बाय लाइन और उसको हिंदी में एक्सप्लेन भी करूंगी साथ में इंग्लिश में भी, ताकि आप लोग अपने बच्चों को आराम से लेसन घर में ही पढ़ा पाएं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। उससे पहले इस लेसन में जो हमें मिलने वाला है, शूक यानी कि हिल जाना है ना, धरती, अर्थ, धरती। धरती कब हिल जाती है? जब धरती हिल जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है? व्हाट इज अर्थक्वेक? A sudden violent shaking of the ground. It is caused by movements of the earth's crust and also by volcanic eruption। या तो फिर भूकंप धरती के प्लेटों के दबाव, ज्वालामुखी के फटने के कारण धरती में कंपन, जिससे जान माल का काफी नुकसान भी हो जाता है। तो मिस हम लोगों को क्या समझ में आया कि भूकंप यानी कि धरती का कंपन। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इस लेसन में। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। अ बैड ड्रीम, एक बहुत ही बुरा सपना। हेल्प हेल्प, सेव मी, आह वो ऐसे कोई चिल्ला रहा था। देयर वॉज अ स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग यानी कि स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर, बहुत चिल्ला चिल्ली और भागम दौड़ हो रही थी हर जगह में। लोग भाग रहे थे इधर से उधर। द ग्राउंड वाज शेकिंग एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड, क्योंकि धरती जो है वो शेक कर रही थी, हिल रही थी और लोग जो है इधर उधर दौड़ रहे थे। लाउडली आई गॉट अप, इतनी जोर से कोई दौड़ के आया कि मैं एकदम जग गया। ऑन हियरिंग मी माई मदर ऑल्सो वोक अप, और उसको सुनते ही मेरी माँ भी जग गई। शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट, वो जोर से आकर दौड़ के आकर मुझे जोर से पकड़ लिया उसने। इट वॉज द सेम बैड ड्रीम, ये वही बुरा सपना है। इट हैज बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक, एक बार अर्थक्वेक आया था, 6 साल हो गया, लेकिन अभी भी मुझे वही सपना आता रहता है। बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग, और सपने में अभी भी उसे ऐसा लगता है कि जैसे धरती शेक कर रही हो, धरती कांप रही हो। ट्रेम्बलिंग यानी कि शेकिंग अनकंट्रोलेबली एज अ रिजल्ट ऑफ एंजाइटी, एक्साइटमेंट और वीकनेस। मीन्स बहुत ज्यादा हिलना, जिससे कि बहुत ही डर भी बैठ जाता है। आई एम चश्मा, वो अभी अपना नाम बता रही है, चश्मा। आई लिव इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, गुजरात के कच्छ एरिया में रहती है। आई वॉज 11, वो 11 साल की है। 11 years old when there was an earthquake, जब earthquake आया था तो वो 11 साल की थी। It was 26 January 2001, 2001 में आया था, 26 जनवरी के दिन में। Everyone from the village, children and old people had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV। उस दिन क्योंकि गणतंत्र दिवस था तो सभी लोग, गांव के सभी लोग, बच्चे और बड़े इकट्ठा गैदर यानी कि इकट्ठा हुए थे स्कूल के ग्राउंड में। क्या देखने के लिए? परेड देखने के लिए टीवी में। उन दिनों टीवी घर घर में नहीं हुआ करता था, तो कोई भी स्क्रीन में शायद वे लोग दिल्ली का परेड देख रहे थे। सडनली द ग्राउंड वाज शेकिंग, और इतने लोगों के वहां रहते ही ग्राउंड जो है, जमीन जो है वो शेक करने लगी, हिलने लगी। पीपल वे स्केयर्ड, डर गए, एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर, और दौड़ने लगे इधर से उधर। नो वन न्यू व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाट टू डू, क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बस दौड़ रहे थे लोग। देयर वाज टोटल पैनिक, मीन्स बिल्कुल आतंक छा गया था, हर जगह आतंक छा गई थी। ये देखिए एक पिक्चर, ये भुज की एक पिक्चर है जहाँ पे बहुत बड़ा सा एक भूकंप आया था 2001 में। भूकंप आने से क्या होता है, कभी भी कोई भी घर गिर सकता है, अगर बहुत जोर का आया हो तो फिर जमीन फट सकती है और भागम दौड़ में लोगों को चोट पहुंच सकती है, जान और माल दोनों की ही बहुत ही नुकसान हो सकता है। In a few minutes our village was flat on the ground। ओ पूरा गांव ही फ्लैट हो गया, पूरा गांव का घर वगैरह सब नीचे गिर गया। All our things, clothes, pots, grains and food were trapped under the stones। Stones के नीचे आ गए सब कुछ, घर,
घड़ा, अनाज, खाने की चीजें, सब कुछ। मड एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउसेस, और जो घर गिर गए उन घरों के जो मड या वुड या जो भी कुछ है अवशेष, सारे उन सामानों के ऊपर गिर गए। At that time, everyone thought of two things: to save the people who were trapped and to treat the injured. तब कोई भी जान माल की नहीं सोच रहा था। वैसे तो हम लोग जब जिंदा होते हैं तो हमको अपनी जान की और अपने संपत्ति की बहुत चिंता रहती है, लेकिन जब भूकंप आया तो कोई भी जान और माल की नहीं सोच रहा था, बल्कि कैसे जो भी लोग हैं उन्हें बचा के उनका ट्रीटमेंट कराया जाए, यही सोच रहे थे। विलेज हॉस्पिटल वाज आल्सो डैमेज, हॉस्पिटल भी जो है वो भी खराब हो गई थी, वो भी गिर गई थी। मैनी पीपल वर सीरियसली इंजर्ड, बहुत लोग तो ज्यादा ही चोट आई थी। माई लेग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड, मेरा भी पैर फ्रैक्चर हो गया था। The doctor treated people with the help of the villagers. Villagers भी डॉक्टर्स को हेल्प कर रहे थे, तभी डॉक्टर्स विलेजर लोगों को ट्रीट कर पा रहे थे। ये देखिए डॉग को भी चोट लग गई है। 6 people of our village died. 6 लोग मर गए थे हमारे गांव के। My grandfather, नाना जी, was also buried under the house. वे भी buried यानी कि धस गए थे घर के मिट्टी और सब मड वगैरह सामानों के बीच में। My mother wept all the time. मेरी माँ बस रोती जा रही थी। Seeing my mother, I also cried. और मम्मी को देख के मैं भी रो रही थी। The entire village was sad and disturbed. पूरा गांव दुखी था और पूरा गांव disturbed था। House of Mota Bapu, who is the सरपंच of our village, was not much damaged. लेकिन जो मोटा बापू है, जो कि सरपंच है गांव के, उनका घर इतना डैमेज नहीं हुआ था। He gave rice and wheat to everyone from his godown. वे बहुत अच्छे थे। सरपंच जी ने सभी को अपने गोडाउन से ही चावल और गेहूं दिए थे। For many days, the village women cooked food together at Mota Bapu's house and fed everyone. बहुत दिनों तक तो मोटा बाबू के घर में ही गांव की सारी औरतें जो भी ठीक ठाक थी, खाना पका के सबको खाना खिलाने का काम वहीं पे करते थे। Imagine being without a house in the cold winter. क्योंकि जनवरी के महीने में बहुत सर्दी होती है, तो उन दिनों में बिना घर के, बिना कपड़ों के सभी तो धंस चुका था मलबे में, तो कैसे उन्होंने दिन काटे होंगे। Fear and the cold kept us awake in the nights. डर, ताकि कहीं फिर से भूकंप ना आ जाए, और सर्दी इतनी थी कि हमें कभी भी नींद आई ही नहीं। All the time we were worried that there may be another earthquake. हम लोग हमेशा यही लगता रहता था कि कहीं दूसरा कोई अर्थक्वेक ना आने वाला हो। नाउ डिस्कस एंड राइट। तो कुछ क्वेश्चन है, आपको ये डिस्कस भी करनी है अपने साथ, अपने बड़ों के साथ, और लिखना है। Have you or anyone that you know ever faced such difficulty? Have you or anyone that you know ever faced such difficulty? क्या आप ऐसा किसी को जानते हैं जिन्होंने ऐसा कोई डिफिकल्टी फेस की हो? Yes, you may know, और नहीं भी जान सकते हैं, you may not know also. तो if you know, then you just discuss with your parents and write the answer. And if you don't know, then it's okay, you can write no. अगर आप जानते होते तो इस तरह की कुछ घटना हो। Yes, my uncle lives in Sikkim and he had witnessed the earthquake last year. हाँ, last year means सिक्किम में भी बहुत बड़ा सा एक भूकंप आया था बीच में। तो ये आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपने थोड़े से ऑब्जर्वेशन से और डिस्कशन के थ्रू इस आंसर को लिख देना है। Who all helped at such a time? Make a list. जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो कौन आपको हेल्प करता है, उसका एक लिस्ट बनाइए। आंसर: पीपल हु हेल्प अदर्स इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी आर लोकल पीपल, यहाँ वहाँ के लोकल पीपल। सिटीज पीपल, हाँ शहरों के लोग। गवर्नमेंट एजेंसीज, बहुत सारे एजेंसीज होते हैं जो आते हैं हेल्प करने। पुलिस, आर्मी जवान्स एंड एयरफोर्स। डॉक्टर्स, फायरमैन, इंजीनियर्स। फायरमैन अगर आग वाग लग जाए तो वे भी आते हैं और मलबे को हटाने का काम भी आके करते हैं। इंजीनियर्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, कॉलेज पीपल, टीचर्स टू टीच व्हाट टू डू ड्यूरिंग दिस डिफिकल्टीज। कभी टीचर्स आते हैं उन जगहों में बताने के लिए कि ऐसे डिफिकल्टी के टाइम में क्या करना चाहिए।
और फॉरेन पीपल, और बाहर के से भी कोई हेल्प हमारे यहाँ पे भेजा जाता है उस समय। डॉक्टर्स एंड नर्सेस ऑफ द नियर बाय हॉस्पिटल्स भी जरूर आते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी आते हैं, कुछ दुकानदार भी आते हैं, मीन्स ऐसे ही हर किसी का लोग हेल्प करते हैं। हेल्प अराइव्स, तो वहां भुज में कैसे हेल्प अराइव हुई थी ये देखिए अभी। For some days after that, people from cities kept coming to see what happened. तो उस जगह में जहाँ पे हुआ था भूकंप बहुत जोरों की आई थी, वहाँ के आसपास के सिटीज से भी लोग देखने आया करते थे कि उस जगह में क्या हुआ है, और बहुत ही हेल्प करके जाते थे। They came with food, medicines, और वो उनके लिए खाने का सामान या दवाइयाँ या कपड़े लेकर आते थे, क्लोथ्स वगैरह। Everyone used to rush to take these things. लोग उनके लाए सामान को लेने के लिए दौड़ लगाते थे। Clothes that we got were very different. We had never worn such clothes before. क्योंकि कपड़े जो ये सिटी से आते थे, बड़े बड़े शहरों से, तो वो कपड़े कुछ अलग थे। ऐसे कपड़े गांव में किसी ने पहले पहने ही नहीं थे। People from different groups from the city helped us to put up the tents. टेंट लगाने में भी कहीं कहीं से आकर एनजीओ वगैरह या फिर सिटी के लोग आकर हमें बहुत हेल्प कर रहे थे टेंट लगाने में। Staying in these plastic tents in the cold winter months was very difficult. इतनी सर्दी में, गुजरात में उन दिनों में सर्दी भी बहुत हुआ करती है, तो बहुत मुश्किल था टेंट में रहना। Some of these people were scientists. इनमें से कुछ साइंटिस्ट भी आए थे। साइंटिस्ट कौन होते हैं? साइंटिस्ट स्पेशलिस्ट ऑफ साइंस, जो कि साइंस में स्पेशलिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक कहा जाता है, विज्ञान का ज्ञाता, जिन्हें साइंस के बारे में पता होता है। They tried to find out which areas have more chances of having an earthquake. वे ट्राई करते हैं कि कौन सी जगह में अर्थक्वेक आने का चांस ज्यादा है, उन जगह को पहले से पहचानने की कोशिश करते हैं। People from our village talk to them many times. आके पूछताछ करते होंगे कि भूकंप आने से पहले यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए थे, चेंजेस या तो एनिमल्स में, या तो जमीन में, या तो पोंड में, क्या मछलियों को भी पहले पता चल जाती है, ऐसा कुछ भी कारण हो सकता है जो कि इनकी नजर में पड़ी थी, तो उन सब के बारे में भी आके डिस्कशन करते हैं। They had suggestions about building our houses again. और फिर घर हमको किस तरह की बनानी होती है ये भी बताया गया, क्योंकि जहाँ भूकंप आने की ज्यादा चांस होते हैं वहां का घर का फाउंडेशन बहुत ही मजबूत होना पड़ता है, तो उसके बारे में भी आके लोगों को जानकारियां दी। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स, अब इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स कौन होते हैं? Engineers are specialists in engineering or the person who controls or maintains an engine or machine. इंजन और मशीन के ऊपर जिसकी कंट्रोल होती है। इंजन तथा अन्य तकनीकी का विशेषज्ञ जो होते हैं उन्हें इंजीनियर्स कहा जाता है। और आर्किटेक्ट का क्या काम होता है? A person who specializes in designing buildings and its construction. आर्किटेक्ट का काम होता है वास्तुविद। ओके, आर्किटेक्ट को वास्तुविद भी कहा जाता है, घर तथा इमारतें बनाने के विशेषज्ञ। Engineers and architects showed us some special designs for houses. They said that with this design, houses would not get damaged much in an earthquake. They said that with this design, houses would not get damaged much इन अर्थक्वेक। वे कहते हैं कि ऐसे डिजाइन में घर बनाने से घर जो है बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा अर्थक्वेक में भी। बट आवर पीपल वेर ए लिटिल अफ्रेड, हमारे लोग तो बहुत डरे हुए थे। दे थॉट इफ दीज पीपल बिल्ड आवर हाउसेस, आवर विलेज विल नॉट लुक लाइक आवर ओल्ड विलेज। उनको लगता था कि अगर ये लोग हमारे घर बनाए तो हमारा विलेज जो है, गांव जो है, पहले जैसा नहीं दिखेगा। So the villagers thought they would build their own houses with their help. तो गांव वालों को लगा कि नहीं, हम अपना घर खुद बनाएंगे, उनका हेल्प ले लेंगे। The groups would build a village school. लेकिन जो विलेज का स्कूल होगा वो वही ग्रुप जो है बनाएंगे। We all worked together to rebuild our village. हम सब ने एक साथ काम किया घर, पूरे गांव को रीबिल्ड करने के लिए, फिर से बनाने के लिए। Some people dug brought clay from the pond. कुछ लोगों ने
खुदाई स्टार्ट की, पौंड की, वहां से मिट्टी लाने लगे। वी मिक्सड क्ले विथ काउडंग एंड मेड लार्ज केक्स। उन मिट्टियों में काउडंग मिक्स करके हम लोग बड़े बड़े केक्स बनाने लगे। वी पुट दीज ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स। और फिर वॉल बनाने के लिए हम लोग उसको यूज किए। वी वाइट वॉश द वॉल्स एंड डेकोरेटेड देम विद ब्यूटीफुल डिजाइन्स एंड स्मॉल पीसेस ऑफ। देखिए ऐसा पहले मड का ऐसा गोला बनाया, फिर इन गोलों को लगा लगा कर ऐसा वॉल, ऐसा घर बनाकर उसमें शीशे के टुकड़े लगाकर सजाया। We put up the thatched roof, ऐसा जो घास फूस की रूफ होती है। Now our house shines like a diamond in the dark night. और शीशे लगाने के कारण घर बिल्कुल चमकने लगे थे दूर से। Now discuss. A lot of people from other places came to Jaspal's village. Who were these people? In what ways would they have helped the villagers? बहुत सारे लोग आए थे, तो वे लोग कौन थे और वे लोगों को कैसे हेल्प कर रहे हैं? Many people came from. These questions are for discussion, okay, not to write. You may not write also. Many people came from cities to Jasma's village. Some of them may have been from non-government organizations. Some of them were scientists. Some of them may have been doctors and medical personnel. They would have helped by bringing in the much needed relief. They brought food, clothes, medicines, etc. to the people. The scientists wanted to identify areas which were more prone to getting earthquakes. They also wanted to build houses which would not have been damaged in case of an earthquake. हाँ, साइंटिस्ट, इंजीनियर, एनजीओ के लोग, बहुत लोग आए थे ताकि उनको हेल्प कर सके। साइंटिस्ट देखना चाहते थे कि फिर से कहीं अर्थक्वेक आने की चांसेस तो नहीं है। इंजीनियर्स बताना चाहते थे कि घर कैसे बनाए जाने चाहिए, और सभी लोग उनको हेल्प कर रहे थे। People in Jasma's village rebuilt their houses with suggestions from the engineers. वे लोग अपना घर फिर से बना रहे थे इंजीनियर्स के सहायता से। Will these houses be safer than before in case there is an earthquake again? Why? क्या अभी इंजीनियर्स के हेल्प से जो घर बनाए जाए थे वो सेफ होंगे अर्थक्वेक के लिए? Yes, people in Jasma's village rebuilt their houses with suggestions from the engineers. The engineers gave suggestions to build houses so that there would be least damage in case of an earthquake. हाँ, जो भी सजेशन दी थी उसमें डैमेज होने की चांसेस कम है अर्थक्वेक में। So these houses would be safer in the case there is an earthquake again. अगर फिर से आते भी earthquake तो वे लोग सेफ रहेंगे इन घरों में। Think if there were earthquake where you live, would your house be in danger? तो अभी से आप सोचिए, जहां आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, क्या वो घर में भी कोई डेंजर है अर्थक्वेक के दौरान होने वाली? In case of an earthquake, in my area, my house would definitely be in danger. The walls can develop cracks, and in worst case, roofs can collapse. Household items like TV, fridge, etc. would also be damaged. There is a risk of fire also. हाँ, हमारे घरों में इन सारे रिस्क तो रहते ही हैं। वॉल्स में क्रैक आ सकती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी रहने से उस आग लगने की भी चांसेस बहुत हो जाती है, दरारें पड़ सकती है, घर की छतें या दीवारें भी गिर सकती है, इससे घर में रहने वाले लोग घायल हो सकते हैं तथा सामानों का नुकसान हो सकता है ना? What will you do to save pet animals during natural disaster? तो नेचुरल डिजास्टर में आप लोग पेट एनिमल्स को रखने के लिए क्या सोचेंगे? बात है कि जब अर्थक्वेक आ जाती है तब तो हमें खुद को बचाने के लिए हम सोचें या एनिमल्स को, हम हर कोई अब खुद को बचाता है ना? तो एनिमल्स के लिए भी हमें पहले से सोच के रखना है ताकि वे भी कोई भी कठिनाई में ना पड़े, क्योंकि अगर अर्थक्वेक आती है उस समय उन एनिमल्स को कहाँ जाना है, कौन उन्हें लेकर उस जगह तक लेके जाएगा कोई खुली जगह में? आजकल खुली जगह मिलती नहीं है क्योंकि करंट के जो खंबे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के खंबे, वे खंबों के कारण हमें डर लगा रहता है कि कहीं अगर कोई भी खंबा गिर जाता है तो क्या होगा? तो
कहीं पर भी हम लोग सेफ नहीं होंगे। एक तो खंबे गिरने के कारण भी चोट लग सकती है, उसमें लगे वायर्स वगैरह से भी हमें चोट लग सकती है, हमें हो या एनिमल्स को हो। बहुत मुश्किल है। फिर भी आप लोग इसके बारे में बात कीजिए और सोचिए थोड़ा कि एनिमल्स को कैसे रखने से आपके आसपास में अगर कोई खाली जगह है वहां रखने की कोशिश करना पड़ेगा। ऐसा सब कुछ भी सोच सकते हैं। Now write, compare your house with the Jasma. List in your notebooks what materials were used in making both the houses. अब जस्मा के घर को बनाने के लिए क्या क्या यूज किया गया था? जस्मा के घर को मड एंड काउडंग से बनाया गया। जस्मा's house was made of mud, clay and straws. ओके, उसकी छत जो है स्ट्रॉ से बनाई गई थी। और हमारा घर, my house is made of bricks, cement, wood and glass. इन सब से हमारा घर बनाया जाता है। तो डिफरेंस तो बहुत है। What will you do? People from the groups also made children in Jasma's school practice what they should do in case there is an earthquake. लोग आए थे बाहर से ग्रुप में, उन लोगों ने जस्मा के स्कूल में भी प्रैक्टिस करवाई थी कि अर्थक्वेक आने से क्या करना चाहिए। This is what they said. If possible, leave the house and go to an open ground. कहा था कि अगर पॉसिबल होता है तो घर छोड़ के एक ओपन ग्राउंड में चले जाइए। If you cannot go out of the house, lie down under a strong thing like a table and hold on tightly so that it does not slip away. Wait until the shaking stops. इस तरह से टेबल के नीचे बैठकर हमें इंतजार करना चाहिए अर्थक्वेक के रुकने तक, और इनके खंभों को पकड़ लेना चाहिए ताकि वे कहीं स्लिप होकर चले ना जाए, क्योंकि ऐसे हिलती डुलती है जब तो स्लिप भी हो सकती है। तो इस तरह से क्या होगा कि टेबल अगर स्ट्रांग है, अगर घर की छत भी गिरती है तो आप बच जाएंगे, क्योंकि टेबल नहीं टूटेगी आसानी से। हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक? क्या आपको कभी बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए अर्थक्वेक के दौरान? हाँ, स्कूल में प्रिंसिपल सर तो टॉक देती रहती है, उसके साथ ही हमारे स्कूल में ऐसे लोग आते हैं कि हमें बताते हैं कि अगर अर्थक्वेक स्कूल में रहते हुए भी आती है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस या लेनी चाहिए। Why do you think one should go under a table during an earthquake? तो इसको तो मैंने बता ही दिया है, क्योंकि अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक में वॉल्स में क्रैक आ जाएगी या फिर छत गिरेगी तो हम टेबल के ऊपर गिरेगी, फिर भी टेबल नहीं टूटेगी। ऐसे टेबल के नीचे रुकिए जो कि ये चैप्टर बहुत लंबी है, यहाँ तक आप लोग पढ़ के अच्छे से इसको समझ लीजिए, अच्छे से डिस्कस कर लीजिए अपने बच्चों के साथ भी। और उसके बाद में दूसरे पार्ट, ये पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में मैं दूसरा पूरा का लेसन खत्म करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये आधा घंटे की वीडियो बन रही है, इसमें आप लोग और ज़्यादा लंबा करने से बोर हो जाएंगे। आधा आधा करके अपने चैप्टर को पढ़िए तो आपको समझने में भी इजी रहेगी। ये सब चैप्टर समझना और डिस्कस करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग कोई तो शेयर करते हैं मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।